हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है आप सबका? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से है, अपना ख्याल रख रहे हैं। आज हम कहीं बाहर नहीं जा रहे। आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है अपनी कुछ नई वाली वार्डरोब, जो कि मैंने इस सीज़न में कपड़े बनवाए थे। वैसे तो मेरा ख्याल है मैं ऑलमोस्ट एक एक करके आप लोगों को दिखा ही चुकी हूँ, लेकिन ना मैं चाह रही थी कि मैं आपको एक दफ़ा इकट्ठे दिखाऊं और फिर हम उनको ना लाइक स्टाइल करें, क्योंकि कुछ इसमें फ्लॉज भी हैं। और यार मैं आज देख रही थी सीरियसली कि एक जगह पे, एक पेज पे, कि हाउ वो आपकी बॉडी टाइप को जो है ना बता के दिखा रहे थे कि जी इस बॉडी टाइप पे ऐसे कपड़े पहने, इस बॉडी टाइप पे ऐसे कपड़े पहने। भाई बंदा कंफ्यूज ही हो जाए, बिकॉज एवरी फ्यू मंथ्स आपका कभी कहीं वेट पुट ऑन हो जाता है, कभी कहीं वेट जो है वो कम हो जाता है। लाइक बेसिक बॉडी टाइप में ठीक है, आप समझते हो कि कुछ लोगों की एप्पल, कुछ लोगों की पेयर शेप बॉडी होती है, कोई रेक्टेंगुलर बॉडी होती है, व्हाटएवर, वो एक लंबी डिटेल है, उसमें कोई भी नहीं जाएगा। बट देन सोल्यूशन ये है क्या है कि कुछ बाजू का कपड़ों में ऐसा फॉल्ट होता है, कुछ ऐसी स्टिचिंग में फॉल्ट आ जाता है, या कुछ आपकी जो है ना वो क्या हो सकता है, जिस तरह से हम स्टाइलिंग कर रहे होते हैं अपने कपड़ों की, उसमें कुछ ऐसा फॉल्ट आ जाता है जो कि बहुत इजीली कोई भी बॉडी टाइप पे हो, या इधर वो उसको ख़राब कर देगा और हम उसको कैसे हमने ठीक करना है। तो एनीवेज मेरे जो है ना पास ये मेरा नमाज का दुपट्टा है, इसको हम जरा साइड पे कर ले। मेरे पास कुछ अपने जोड़े पड़े हुए थे, मैंने कहा तो मैं आपको दिखाती हूँ इस दफ़ा के उसके फ्लॉज भी बताती हूँ और कैसे हम मैंने उन फ्लॉज को कवर अप किया है। फिलहाल तो बाद में ज़ाहिर है मैं वापस भेजूंगी स्टिच जहाँ से हुए हैं, तो वहाँ पे वो उसको उनको दूंगी दोबारा कि यार इनको ठीक करके देंगे, जो भी प्रॉब्लम है हमारी सब। और चलिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था अपना ईद वाला जोड़ा, दिस वन। ये तो आप सबको याद होगा, मैंने रील में दिखाया था। अब इसका प्रॉब्लम क्या है, इसको जब मैंने पहना ना, इसका जो मुझे एक प्रॉब्लम नजर आया ना, वैसे मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद आई। देखें इसकी जरा एम्ब्रॉयडरी नीचे पूरी है। अब क्योंकि इसकी लेंथ छोटी है, मैंने क्या किया, इसके साथ मैंने बनवाई फर्शी शलवार। ठीक है, अच्छी लगनी चाहिए थी सूलन, लेकिन उसमें एक मसला आ गया। वो उसमें मसला ये आया कि अब जितने भी हमारे सैफायर का सूट ले लो, गुलेमन का सूट ले लो, कहीं का भी सूट ले लो, प्रॉब्लम आ रहा है 2.5 मीटर शलवार का कपड़ा वो देते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आता है, व्हेन यू वेयर फर्शी शलवार, उसका होना ये चाहिए कि वो लंबी हो। 2.5 मीटर में फर्शी शलवार कभी ठीक नहीं बनती। आप लोगों को चाहिए ज़्यादा कपड़ा, लाइक मिनिमम भी 3 मीटर कपड़ा होना चाहिए, फिर आपकी फर्शी शलवार अच्छी बनेगी, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ अभी पहन के कि कैसे इसकी फर्शी शलवार में प्रॉब्लम है। और सेम लेंथ की शर्ट के साथ मैंने जो एक और फर्शी शलवार पहनी हुई है, वो कितनी फिट लग रही है, उसकी वजह से भी यही है कि शलवार की लेंथ। सो ये एक आधी चीज़ें हैं जो कि हम सेट चेक करेंगे। और फिर इसके साथ ये वाला जो है, ये भी मेरा एक नया जोड़ा बन के आया था। इसकी ना स्टिचिंग में प्रॉब्लम थी, जो कि मैंने ठीक करवा ली है, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि उसमें क्या इशू आ रहा था। देन आई हैव दिस ब्लैक वन। ये जो अभी हमने नया नया खरीदा है, ये वो वाला है जो मैंने सैफायर की फैक्ट्री आउटलेट से लिया था। इसको भी स्टाइल करते हैं इसके साथ, वैसे वाइट एंड इसके साथ ब्लैक, दोनों तरह की स्ट्रेट ट्राउजर्स चल सकते हैं। तो मैंने ब्लैक के साथ आज करने का प्लान किया, वैसे दोनों के साथ करके दिखा देती हूँ, दोनों के साथ कर देते हैं। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट, इससे पहले कि मेरा बच्चा जो सो रहा है वो उठ जाए और हमारी जो है ना वीडियो वो धरी की धरी रह जाए। स्टाइलिंग शुरू करते हैं और लेट्स ट्राई टू ओवरकम द फ्लॉज ऑफ द स्टिचिंग एंड द फ्लॉज ऑफ छोटी कमीज, बड़ी कमीज, किसके साथ क्या पहनना चाहिए, किसके साथ क्या नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे होते हैं कमेंट्स में, इंस्टाग्राम पे, कि यार मतलब हम अगर एक ही ड्रेस किसी और ने पहना हुआ हो, उनको सूट कर रहा होता है, हम वो ड्रेस पहन लें तो सूट नहीं करता बाजू का, या बाजू का हमें बहुत सूट कर रहा होता है, किसी और ने सेम ड्रेस पहना हुआ उन्हें सूट नहीं कर रहा होता। सो ये हम लोगों के साथ चलता रहता है। सो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, लेट्स लेट्स स्टार्ट।
अच्छा जी, तो पहला आउटफिट मैंने पहन लिया है। नाउ लेट मी टेल यू द प्रॉब्लम जिसको मैं पहले बता रही थी। अब देखिए ये खुला कुर्ता है और खुले कुर्ते के साथ मैं थोड़ा सा दूर होकर दिखाऊंगी, आवाज़ थोड़ी सी मुश्किल से आएगी तो फिर मैं उसको बाद में लाइक कवर अप कर लूँगी। अब खुले कुर्ते के साथ प्रॉब्लम है इसकी असल में ट्राउजर लाइक शलवार। लेट मी शो यू प्रॉब्लम क्या है। अच्छा जी, नाउ लेट मी शो यू वेयर इज द प्रॉब्लम इज। हियर इज द प्रॉब्लम। ये देखें ये कितनी ऊंची है और ये इसी वजह से बुरी लग रही है। अगर मैं अच्छा जी मामा कह रही है इसको पहन, अगर मैं इसको फर्शी सलवार रखती है अच्छी हील के साथ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको हील के साथ पहनती हूँ ना, तब भी ये लगेगा कि ये देखो ये कितनी ऑफ लग रही है। इवन विद हील ये बहुत ऑफ लग रही है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? नंबर वन सोल्यूशन इधर, एक तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे करूँ, जो कि ऑब्वियसली कपड़ा ही बहुत कम है, तो अब प्रॉब्लम क्या आएगी वो इस इन सूतों के साथ आएगी। सो इवेंचुअली हमें कपड़ा ही ज्यादा लेना पड़ेगा। नंबर टू, अब ये देखिए ना सारी पीछे जा रही है क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास कपड़ा कम है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको ना ट्राई करती हूँ विद क्या उसे कहते हैं फ्लैट्स जूती। हो सकता है उसके सारे थोड़ी थोड़ी बेहतर वाइब दे। सो अगर तो सोल्यूशन नहीं है कि ये लंबी हो जाए तो फिर सोल्यूशन ये है कि थोड़ा सा हम इसको पहनेंगे विद फ्लैट, ताकि ना वो एक हल्का सा इल्यूजन दे कि ये लंबी ही है और ये फर्श में ही जा रही है। बिकॉज फर्शी शलवार का मतलब ही होता है कि फर्श तक जानी चाहिए। तो ये मैंने कर लिया। नाउ इट्स लुकिंग अ लिटिल बिट बेटर। अब दूसरा इशू क्या है इसके साथ, बिकॉज ये कुर्ता था और मैंने फर्शी शलवार बना दी, आई शुड हैव मेक स्ट्रेट ट्राउजर विद दिस। तो गलती मेरे से हुई कि मैंने इसकी फर्शी शलवार बनाई। अब ऊपर भी खुला है नीचे भी खुला है। अब इसका हल कोई नहीं है मेरे पास। तो अब मैं इसके साथ करूंगी क्या, मैं ये करूंगी कि मैं अपने इधर वॉल्यूम कम लेकर आऊंगी। लाइक मैं बालों को कर्ल्स नहीं करूंगी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं बाल बिल्कुल पीछे रखूं। इट्स बेटर टू टाई देम लाइक यू नो लाइक दिस। यस। सो और दुपट्टा बिल्कुल गले में, ऐसे भी नहीं करना, वो भी ऐसी वाइब देगा जैसे बस सब कुछ यहाँ ही आ गया है और मैं अच्छी भली मोटी लग रही हूँ। सो this is how this look will यू नो थोड़ी थोड़ी सी कंपैरेटिवली बेहतर लगेगी। लेकिन बेस्ट तो यही है कि अगर आपके पास 3 गज कपड़ा है तो ही फर्शी शलवार बनवाएं। अदरवाइज 2.5 मीटर्स जो कपड़ा इन सूटों के साथ आता है ना, उसकी फर्शी शलवार नहीं बनानी है। अब डिफरेंस मैं दिखाती हूँ 3 जो है गज वाली शलवार का और इसका। सो चेंज करती हूँ। Okay guys, now the second outfit is on and now you're gonna see the difference। जो मैं बात करी थी, मैं कितनी perfect बात करी थी, ये देखें। This is how the फर्शी शलवार should be। ये अब वो ही उतना ही खुला मेरा कुर्ता भी है जितना उसका कुर्ता खुला था, और उससे ज्यादा खुली फर्शी शलवार है। लेकिन क्योंकि ये लंबी है ना, so you know just look at the vibe। अब ये कितनी मजे की वाइब दे रही है। सो आपने फर्शी शलवार जो है वो लंबी रखनी है। इट हैज टू बी ऑन द फ्लोर। और ये फर्शी शलवार देखो कितनी मजे की लग रही है। पॉकेट भी रखवा लें अपने कुर्ते में। वैसे तो मेरा एक कुर्ता खादी का है, शलवार मैंने खुद बनवाई थी। लास्ट ईयर का ये आउटफिट है, ये मैंने सिर्फ कंपेयर करने के लिए पहना है कि उसमें प्रॉब्लम क्या थी, वो बुरा क्यों लग रहा है। अब मैंने प्लान ही किया है, बच्चे खेल रहे हैं इधर, प्लान ये किया है कि उसको मैं वापस भेजूंगी और यहाँ पे उसे कपड़ा दिलवा के ना ट्राउजर को शलवार को लंबा करूंगी। अब सेम गोज विद अनदर आउटफिट जो कि मैंने फर्शी शलवार के साथ बनाया, उसको भी स्टाइल करते हैं। ओके, सो दिस इज द सेकंड आउटफिट। नाउ दिस आउटफिट इज ऑन। शर्ट इसकी बहुत बैलेंस्ड लग रही है। अब शर्ट इसलिए बैलेंस लग रही है, ये देखें जी कि शर्ट कंपैरेटिवली थोड़ी सी लंबी है, थोड़ी सी स्ट्रेट लुक में है। अब अगर सेम थोड़ा सा प्रॉब्लम आ भी रहा है ना ऊंची फर्शी शलवार का जो कि इसमें भी है, तो वो बैलेंस कर दिए शर्ट इसको। तो अगर आपने ऊंची फर्शी शलवार बनवानी है ना, तो शर्ट थोड़ी आपकी लंबी होनी चाहिए, जैसे कि ये शर्ट है। और क्योंकि मैंने ये स्लीवलेस बनवाई है, तो स्लीवलेस हमेशा यहाँ से आप तंग रखवाएं। जब आप यहाँ से थोड़ा सा तंग रखवाएंगे ना, तो आपके अंडर आर्म्स दिखेंगे नहीं बहुत ज़्यादा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अगैन अपनी, बिकॉज मेरा तो थोड़ा सा आफ्टर पोस्ट डिलीवरी
अभी पेट वापस नहीं गया है, तो इसलिए मैं हमेशा यहाँ से अपने कपड़े लूज बनवाती हूँ। ये यहाँ से जब स्टिच होके आया था ना, तो ये थोड़ा टाइट था, ये इस तरह से वाइब दे रहा था, तो वो बहुत बुरा लग रहा था। मैंने इसको स्पेशली जो है वो फिर लूज करवाया, एंड नाउ दिस इज हाउ इट इज लुकिंग। अब इसने ना लूज होने की वजह से बहुत बैलेंस कर दिया है। इसके साथ मैंने पेयर की है फ्लैट। अगर मैं इसके साथ हील पहनूंगी तो वो भी बुरी नहीं लगेगी, लेकिन अगैन उसका फिर वही मसला आएगा कि फर्शी शलवार जो है ये देखिए वो फर्शी शलवार ना इधर उधर निकल जाएगी। तो इसको भी मेरा प्लान तो यही है कि मैं इस शलवार को भी वापस भेज के, तो मैंने इसको करवाना है थोड़ा सा यहाँ पे वो दिलवार का कपड़ा लंबा, ताकि जो सूट है उसकी सही वाइब जरूर आए। तो आप लोगों ने भी नेक्स्ट टाइम यही करना है कि जब आपने फर्शी शलवार बनवानी है तो आपने ये ध्यान जरूर करना है। और मेरा बच्चा, मुझे याद है लास्ट टाइम हमने ऐसी वीडियो बनाई थी ना कि जिसमें हम सारे पहन के आउटफिट्स उनको चेक कर रहे थे, तब भी यही मेरी हील्स पहन के कर रही थी, ना आप लोगों को याद होगा, वो पड़ी हुई है वीडियो लास्ट समर्स की। अच्छा, तो अब क्योंकि मैंने इसको बनवाया है कॉलर नेकलाइन के साथ, तो नेकलाइन भी वैसे की लग रही है, कलर भी अच्छा है, चुनरी ऐसा प्रिंट है जो कभी आउट नहीं होता, सो ऑलवेज गो फॉर चुनरी। और इससे ना थोड़ी सी ट्रेडिशनल वाइब भी आ रही है। दुपट्टा भी है इसके साथ, दुपट्टे पे मैंने लगवा ली थी ये लेस, शर्ट पे मैंने लगवाई थी ये दोनों डबल लेस लगवा ली थी, ताकि ग्रीन एंड वाइट दोनों का ये कंट्रास्ट दे जाए। और अगर दुपट्टा नहीं लेना इसके साथ, क्या उसे कहते हैं आपने, स्लीवलेस के साथ, तब भी ठीक है। अगर दुपट्टा लेना है तो यू कैन ईदर गो लाइक दिस, तब भी बैलेंस ही लगेगा क्योंकि ये आउटफिट थोड़ा लंबा है। और अगर आपने गले में लेना, क्योंकि वैसे ना लॉन का दुपट्टा है तो गले में इतना अच्छा नहीं लगेगा, ये उतना वो नहीं गिरेगा। अगैन आप स्लीव बाल कर सकते हैं इसके साथ, लाइक बांध लें, नहीं बांधने तो मुझे तो हमेशा वैसे ना स्लीवलेस के साथ ना खुले बाल पसंद है, विद थोड़े से आगे आए हुए, और इस तरह से हल्का सा दुपट्टा कर लें। नहीं करना, योर चॉइस, यू कैन गो फॉर खुस्सा, यू कैन गो फॉर स्ट्रेट चप्पल। ये आउटफिट स्लीवलेस हमेशा आपने थोड़ा सा स्लीक लुक में ही रखवाना है। स्लीवलेस ज्यादा खुला अच्छा नहीं लगता बाज़-औक़ात। और अगैन शलवार का जो इशू है वो हम अब इसको रिजॉल्व करेंगे। बेहतर तो ये होता कि इस तरह के शर्ट के साथ ना मैं थोड़ी सी लूज वाली शलवार बनवाती। ओके, सो एक स्लीवलेस मैंने उतार दिया था, वो मैंने आपको दिखा दिया कि उसमें वो कैसा लग रहा था। नाउ द अदर वन इज ऑन। ये काफ़ी मेरी पुरानी शर्ट है, लेकिन मैंने इसको सिर्फ इसलिए पहना है ताकि मैं आपको इसका डिफरेंस बता सकूं। अब ये शर्ट कंपैरेटिवली उससे थोड़ी सी टाइट है, लेकिन फिर भी अगैन मैंने इसको यहाँ से ज़रा लूज ही रखा है, लंबी शर्ट है। और इसके साथ मैंने पेयर किया है ट्राउज़र, स्ट्रेट ट्राउज़र। सो अगर मैं आज की डेट में इसको पेयर करती ना, तो मैं शायद इसको भी लंबी फर्शी शलवार के साथ पेयर करती, तो वो बैलेंस हो जाता है। जब आपका ऊपर वाला जो पोर्शन है वो स्लाइटली टाइटर है और स्लीक लुक में है, तो अगर आप नीचे बॉटम्स को ज़रा लूज कर रहे हैं, फ्लेयर्ड कर रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपका ऊपर से लेकर नीचे तक स्लीक है ना, तो वो थोड़ा सा समटाइम्स आप बैलेंस आउट लगते हैं। So बहरहाल this is the other look. If I would have like redesigned it, then I would pair it with another like इससे भी ज़्यादा खुला ट्राउजर, इधर इससे भी ज़्यादा खुला ट्राउजर, और इधर फर्शी शलवार अगैन, लेकिन वो लंबी वाली फर्शी शलवार, सही वाली फर्शी शलवार। इन दोनों फर्शी शलवारों को I'm gonna send them back, सही करवाऊंगी, दोबारा पेयर करूंगी। सो ये वाला जो है आउटफिट इस तरह अगर आपने पहनना है कोई भी स्लीवलेस, तो बस ऐसे ही नहीं पहन लेना। सो ये तो हो गई ये वाली लुक। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने दोनों नए वाले जोड़े जो मैंने अभी लिए थे, जो मैंने अभी तक स्टाइल नहीं की हैं। सो वो ब्लैक वाला कुर्ता पहले स्टाइल करते हैं। ओके गाइस, सो दिस इज द आउटफिट जो मैंने सैफायर की फैक्ट्री आउटफिट से बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे लिया था, और इसको मैंने पेयर किया है विद दिस ट्राउजर, सेम ट्राउजर जो कि मैंने पहले भी पहना था। सो कैसा लग रहा है? आई थिंक आई जस्ट लव इट। इसको मैं वैसे व्हाइट के साथ भी पहन सकती हूँ, व्हाइट के साथ भी ये बहुत अच्छा लगेगा, बट आई बिलीव कि ब्लैक के साथ ज्यादा अच्छा लग रहा है। पूरी वो एक वाइब क्रिएट हो रही है। और मजे की बात है कि इस ब्लैक में ना कोई खास कलर डिफरेंस भी नहीं आ रहा। वैसे कोशिश करें हमेशा कि आपके आउटफिट में ना कलर डिफरेंस ना आए, अदरवाइज वो थोड़ा ऑफ लगता है। लेकिन क्योंकि इसमें ऑलरेडी दो मटेरियल यूज हुए हैं, ऑर्गेन्जा यूज हुआ है और ये वाला जो एक
कॉटन का मटेरियल यूज हुआ है, तो ये इसके साथ इट्स लाइक काइंड ऑफ रॉ सिल्क, तो ये इसके साथ ना मैच कर गया और अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा आउटफिट है कि जिसमें आपको लग रहा है ना कलर कंट्रास्ट हो रहा है, कलर मैच नहीं कर रहा है एग्जैक्टली, तो उसको फिर किसी कंट्रास्टिंग कलर के साथ पहन लें। लाइक अगर मुझे लगता है ना कि ये ब्लैक इसके साथ अच्छा नहीं लग रहा या कलर में डिफरेंस आ रहा है, तो आई कुड हैव वेयर इट विद वाइट या ऑफ वाइट या बेज, मतलब जो इसमें ये वाला कलर है, मैं इसको इसके साथ पहन लेती। और जब मैंने खरीदा था ना तो मैंने उसी के साथ पहन के ट्राई किया था, बहुत अच्छा लग रहा था, बिकॉज मैंने वो ब्लू वाली शर्ट पहनी थी, अगर आपने वो वाला सफायर वाला व्लॉग देखा हो तो। अच्छा जी, अब मैंने इसको ऑब्वियसली नॉर्मली घर वाला जूता पहना हुआ है। इफ आई वुड वांट तो मैं इसको अगर हील्स के साथ पेयर करूंगी तो ये इक्वली खूबसूरत लगेगा और बहुत ही एकदम इसकी फॉर्मल वाइब हो जाएगी। साथ में प्यार सा क्लच लेंगे और हम कहीं भी प्यारे से अपने हस्बैंड को कहीं मनाएं कि भाई डिनर पर लेके जाओ, तो वो फौरन ले जाएगा क्योंकि आपने ऐसा जोड़ा पहना होगा। सो हमेशा ऑलवेज गो फॉर लाइक सच ड्रेसेस जिनकी वाइब थोड़ी रॉयल हो। तो इस तरह की ड्रेसेस आपने कहीं नाइट आउट पे जाना है, कहीं किसी के घर जाना है, कोई दावत शावत पे जाना है, तो ये बड़े मजे के लग सकते हैं। पहले जो मेरे दोनों आउटफिट्स थे वो जरा थोड़े कैजुअल लुक में थे, तो आपने किसी कैजुअल कहीं पे जाना है तो आप कैजुअली ही पहन लो। ये वाला जो आउटफिट है थोड़ा सा फॉर्मल वाइब दे रहा है। अच्छा जी, अब मैंने जो बाकी दो तीन रह गए वो भी मैं आप लोगों को पहन के दिखा देती हूँ और फिर आपको अंदाजा होगा कि प्रॉब्लम किधर आती है। अब ये भी खुला है बिकॉज मैं हमेशा खुले कपड़े पहनती हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने इसके साथ पेयर कर लिया जरा स्लीक ट्राउजर, तो इसने बड़ा बैलेंस आउट कर दिया है। लंबी शर्ट नहीं है ये, इट्स लाइक नॉर्मल लेंथ शर्ट, फिर भी ये अच्छी लग रही है। लंबी शर्ट भी ट्राई करते हैं अब। ओके गाइस, तो ये है वो आउटफिट जो सबसे सेफेस्ट आउटफिट हम कह सकते हैं। दिस इज द सेफेस्ट ऑप्शन। क्यों? सिंपल, थोड़ी सी लूज लंबी कमीज विद दिस, ये मैंने खुद लगवाई थी, इसके ऊपर ये साथ नहीं आई थी, ये सैफायर का ही आउटफिट है और हल्का सा लूज ट्राउजर, नॉर्मल एक साइड से पीछे एक साइड से आगे बाल और एक साइड पे दिया हुआ स्लीक सा दुपट्टा। ये है जी सबसे सेफेस्ट ऑप्शन। जब कुछ ना लगे कि मेरे इस पे तो कुछ सूट नहीं करता ना, तो फिर ऐसे करें कि हल्की सी लूज फिट में लंबी शर्ट बनाएं, साथ में लंबा लूज ट्राउजर बनवा लें या थोड़ा सा बेशक इससे लाइक थोड़ा सा स्लीक ट्राउजर बनवा लें। हमेशा ही सूट करेगा, हर एक को सूट करता है ये चीज़, हर एक को सूट करती है। तो थोड़े से चबी लोग हैं उनको भी सूट करता है, थोड़े से छोटे लोग हैं उनको भी सूट कर जाता है, हील के साथ पहन लें। जो थोड़े से टॉलर हैं वो इस ट्राउजर को थोड़ा सा मजीद खुला कर लेंगे तो बहुत अच्छा लग जाएगा। बट ये सेफेस्ट ईस्टर्न वेयर का सबसे सेफेस्ट तरीका ये है कि ऐसे करके बस कपड़ा पहन लो, ये पहन लोगे अच्छे ही लगोगे। और आज के मेरे जितने भी आउटफिट्स थे, आई थिंक दिस इज द सेफेस्ट वन जो कि मैंने ऑप्ट किया है, क्योंकि मुझे था कि भाई कुछ ट्रेडिशनल, कुछ सेफेस्ट, कुछ ऐसा भी होना चाहिए हमारी वार्डरोब में जो कि जब हम सबके साथ हों तो हम सबके जैसे ही लगे, बीच में अलग थलग ही ना लगे। सो अच्छा, इसके बाद में मैं वो वाला पहन के दिखाती हूँ जो मैंने वहाँ से लिया था शनेयर के फैक्ट्री आउटलेट से, सॉरी करिश्मा के फैक्ट्री आउटलेट से, एंड दैट इज माई गो टू आउटफिट्स। एंड यू गाइस, दिस इज द फाइनल आउटफिट आज के दिन का। और अब इसकी खास बात क्या है, एक तो ये कैजुअल है, एवरीडे वेयर आउटफिट है, इसको आप कहीं भी कभी भी जब मर्जी पहनो, घर में पहनो, बाहर पहनो, बच्चों को स्कूल पिकअप करने जाना है तो पहन लो, किसी कॉफ़ी डेट पे जाना है तो पहन लो, लंच करने जाना है तो पहन लो, दिन में किसी भी गैदरिंग के लिए पहन लो, ये अच्छा ही लगेगा। इसकी अब खास बात क्या है, एक ये ऊपर से बैगी है, ठीक है। अच्छा, एक तो वैसे कॉर्ड सेट्स बहुत चल रहे हैं, वी नो दैट। अच्छी बात क्या है इसकी कि ये ऊपर से बैगी है, लेकिन इसकी जो शलवार है ना, दिस इज द ट्यूलिप शलवार, और ये बहुत स्ट्रक्चर्ड शलवार है। और अब मैं आपको एक और मज़े की बात बता दूं कि इस साल अब सारे डिज़ाइनर्स बड़ी ईद के लिए स्ट्रक्चर्ड शलवारों के ऊपर काम कर रहे हैं, और जो फर्शी शलवारें थी ना वो थोड़ी सी ऑब्वियसली वो इन है, इस साल अभी 1-2 साल कहीं नहीं जाती, लेकिन स्ट्रक्चर्ड शलवारें आर बैक एंड दिस इज द स्ट्रक्चर्ड शलवार जिसकी मैं बात कर रही हूँ। लास्ट ईयर इस तरह के आउटफिट्स के साथ हमारे ट्राउजर्स बहुत इन थे, ट्राउजर्स लाइक स्ट्रेट ट्राउजर्स, खादी के पे
लाइक सब कुछ एक था, खुले ट्राउजर्स, शॉर्ट शर्ट्स मैंने बहुत पहने हैं बिकॉज लाइक दे आर वेरी कैजुअल, कंफर्टेबल। लेकिन ये इस दफ़ा मुझे बड़ा मज़े का लगा है, ये मुझे मिला था करिश्मा के फैक्ट्री आउटलेट से। एक तो प्रिंट बड़ा मज़ेदार है, फंकी सा प्रिंट है, और ओवरऑल इट्स गिविंग अ वेरी वेरी गुड वाइब। और ये मैं पहन के कहीं भी कभी भी जा सकती हूँ, खुस्से के साथ पहन लो इसको, आप इस तरह के जूते फ्लैट के साथ पहन लो इसको, आप थोड़ा सा एक्सेसराइज कर लो, रिंग्स पहन लो, कोई इयररिंग्स पहन लो, या और साथ में हील पहन लो, तो ये थोड़ा सा काइंड ऑफ अ बिट फॉर्मल की तरफ भी चला जाता है, तो आप उसे ऑफिस पहन के भी जा सकते हो। सो ये तो थे कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, हाउ टू लुक गुड या हाउ टू मेक योर आउटफिट मोर प्रोमिनेंट कह लो, या उसके फ्लॉज को कैसे हाइड करना ये कह लो, या आप ये कह लो कि भाई क्या ट्रेंड में है। तो इस साल एवरीथिंग इज इन ट्रेंड, लंबी शर्टें, छोटी शर्टें, फर्शी शलवार, स्ट्रक्चर्ड ट्राउजर, स्ट्रक्चर्ड शलवार, एवरीथिंग इज इन। स्लीवलेस बहुत है, सफारी की इस दफ़ा की ईद कलेक्शन याद है मैंने आपको दिखाई थी, बहुत सारे स्लीवलेस आए हुए थे। सो एवरीथिंग इज इन नाउ। हाँ, इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हमने कैसे अपने आप पे वो चीज़ सूट करवानी है, और चीज़ें सूट कर जाती हैं, एम ही कहते हैं लोग। मुझे तो लगता है कि बस ये मेरे पे सूट नहीं करेगा, ये मेरे पे सूट नहीं करेगा, अच्छे तरीके से पहना हो सब कुछ सूट कर जाता है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो समटाइम्स आपको नहीं पहननी चाहिए, आप सही से कैरी नहीं कर पाते, और एंड एवरीबडी नोज कि मेरे बॉडी टाइप पे क्या सूट कर रहा है। बट वी आर ब्लेस्ड टू हैव ऑल काइंड ऑफ बॉडीज। सो ये नहीं कि भाई यार मैं तो मोटी हो गई हूँ तो मुझे सूट नहीं करेगा। मैं खुद इस वक्त काफ़ी मैंने वेट पुट ऑन किया हुआ है, लेकिन आई एम लाइक वेयरिंग एवरीथिंग विच आई लाइक। सो आप लोग भी सब कुछ पहने, इंजॉय करें, जो अच्छा लगता है पहनो, जो कलर अच्छा लगता है पहनो। मेकअप के साथ सब कुछ अच्छा लग जाता है। मैंने तो लिटरली इसमें कोई मेकअप नहीं किया हुआ, हल्का सा कंसीलर लगाया हुआ, काजल लगाया हुआ है, बट स्टिल आप लोगों को मुझे था कि मैं आज वीडियो बना के कुछ पहन के दिखा दूँ। सारे कपड़े भी आके पड़े हुए थे, मैं बड़े अरसे से सोच रही थी कि मैं इस तरह की वीडियो बनाऊंगी। सो आज मैंने बना दिया क्योंकि बच्चों ने आज ज़्यादा तंग नहीं किया है। मिन्हा भी ज़रा काम हुई भी है आज, मेहरुनिसा भी सो रही थी तो मैंने शुरू कर दी, हिम्मत करी ली, वरना मैं खुद बड़ी सोच रही हूँ आजकल, क्योंकि इतनी लोड शेडिंग हो गई, इतनी लाइट जा रही है रात पूरी, तो लाइट ही नहीं आती है। और खैर एनीवेज, ये वाले रौले तो जिंदगी के साथ है, चलते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अपना बहुत ख्याल रखें, बाय बाय।